हेलो सुपर किड्स, व्हाट्स पॉपिन। धरती माँ के पेट से शीतल जल को खींच, व्यर्थ बहाते तुम उसे दोनों आंखें मीच। बात 500 साल पुरानी है। उस समय मालूम नहीं लोगों का जीवन कैसा था, जीवन गुजारने के साधन पूरी तरह उपलब्ध थे या नहीं, परंतु लगता है उन दिनों भी लोग पानी की कमी से अवश्य परेशान होंगे। तभी तो अकबर जैसे महान सम्राट के विद्वान और साहित्य प्रेमी रहीम को पुकार पुकार कर कहना पड़ा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी की हर एक बूंद अमूल्य है, अगर पानी नहीं तो सब बेकार, सब शून्य। बिना पानी के पैदावार कैसे होगी, प्यास कैसे बुझेगी। शायद इन कठिनाइयों से परेशान लोग कह उठते थे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। पानी होगा तो ही गन्ने की पैदावार होगी, मीठा रसीला गुड़ अनाज पनपेगा। सुपर किड्स, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन की क्या दशा होगी। समस्या का समाधान कैसे हो, जलूस निकाले, नारे लगाए, कुछ नहीं हुआ। गागर तथा मटके खाली रह गए। मग्गे गिलास से नहाने में क्या मजा। फव्वारे की टूटी घुमा दी, सिर पर सीधी पानी की धार पड़ी, आनंद आ गया। आइए सुपर किड्स, रिमझिम से ठंडी सी जल की फुहार वाला पाठ पानी रे पानी पढ़ें। सर्वप्रथम माँ श्वेत वसना शारदे जी को नमन करें कि वे हमारी बुद्धि प्रखर करें। आइए पाठ की ओर बढ़ें। कक्षा 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 16 पानी रे पानी, जो कि एक लेख है जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। पानी रे पानी के रचयिता हैं अनुपम मिश्र जी। आइए सबसे पहले जानें कि पानी बनता कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सुपर किड्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया यानी कि रिएक्शन से पानी की उत्पत्ति होती है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। पहली ठोस यानी कि बर्फ, दूसरी तरल यानी कि पानी, तथा तीसरी गैस यानी कि भाप। जल के कौन कौन से स्रोत हैं? तो नदियाँ, झरने, नाले, तालाब, पोखर, सागर सब जल के स्रोत हैं। उच्चारण पर ध्यान दो, लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का, तभी जीत सकोगे युद्ध। सबसे पहले श्रुत लेख ले लेते हैं। भूगोल, जलचक्र, समुद्र, आवाज, झगड़े टंटों, चेन्नई, बेंगलुरु, चक्कर, रुपया, गुल्लक, प्रकृति, खजाना, बाजार, स्टेडियम, जल स्रोतों, अनुपम मिश्र। करोगे शब्दार्थ तो बनोगे समर्थ। शब्दार्थ कर लेते हैं। बेवक्त, असमय, तू मैं, झगड़ा, तकरार। अकाल, अशुभ समय, भुखमरी। हक, अधिकार, थम जाना, रुक जाना। विशाल, बहुत बड़ा, समृद्ध, धनी, संपन्न। भोर, प्रातःकाल, समस्याओं, परेशानियों। गुल्लक, मिट्टी से बनी पैसा जमा करने की हांडी। भंडार, नदी का तल। उपयोग, किसी चीज को काम में लाना। समतल, सपाट मैदान, प्लेन्स। जल स्रोतों, पानी की धारा या बहाव। सुरक्षित, महफूज, भयहीन, प्रोटेक्टेड। अपने आसपास से बड़ों को पूछकर पता लगाओ, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? उत्तर, हमारे घर में पानी जल बोर्ड की सप्लाई से आता है। जल बोर्ड नदियों नालों के पानी को साफ करके सप्लाई करता है। तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? उत्तर, हमारे घर का मैला पानी बहकर नालों एवं सीवर में जाता है। प्रश्न,
तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? उत्तर, हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 30-35 फीट नीचे है। आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था? उत्तर, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी लगभग 10-15 फीट नीचे था, यानी कि भूजल में कमी आ गई है। पाठ के आधार पर बताओ, अपने घर के नल के पाइप्स में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? उत्तर, लेखक अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जबकि मोटर ना लगवाने वाले को पानी नहीं मिल पाता, अतः उनको पानी की कमी हो जाती है। यह उनका हक छीनने के बराबर है। प्रश्न 2, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? उत्तर, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ती जाती है, ढकी भूमि जल नहीं सोख पाती है, जिससे धरती की गुल्लक भर नहीं पाती है। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। बड़ी संख्या में इमारतें बनाने के लिए मानव ने समुद्र, नदी, नालों आदि का भराव किया तथा अंधाधुंध वन काटे, जिससे बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा होता है, यानी कि समुद्रों में भरते जाना चीज को और उनकी जगह कम करते जाना। प्रश्न 3, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? उत्तर, हमारे गांव में, शहर में जो छोटी बड़ी नदियां, नाले, तालाब, झीलें आदि हैं, वे धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं। जैसे आप छोटे छोटे सिक्के डालते डालते एक दिन भारी गुल्लक बना लेते हो, यानी कि आपका पिगी बैंक, मनी बैंक, उसी तरह धरती में धीरे धीरे पानी का रिसाव होता है और धरती की गुल्लक भरती जाती है। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जाकर मिलता है। क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। उत्तर, हमारे इलाके में बाढ़ तब आई थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। माता पिता बताते हैं कि वह बहुत भयंकर बाढ़ थी। सारी बस्तियां पानी में डूब गई थी, हजारों लोग बेघर हो गए थे, लोग दाने दाने को मोहताज थे। छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जाते थे जो कि पर्याप्त नहीं होते थे। बच्चों और बूढ़ों की हालत काफी बदतर थी। पर सुपर किड्स, आज भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और आपने 2018 अगर मूवी देखी है तो उसमें भी केरल में बाढ़ का दृश्य दिखाए गए हैं। प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल के पानी आने के साथ बंधी होती है? उत्तर, हाँ, हमारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है, इसलिए घर के लोगों की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है। पानी आने के साथ शुरू हो जाती है। पानी प्रातः 6:30 बजे आता है, जो करीब 2 घंटे रहता है। हमें सुबह सुबह उठकर पानी भरना पड़ता है। नहाना, कपड़ा धोना आदि काम इसी बीच करना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करते, बल्कि केवल पानी से जुड़े काम ही करते हैं। हाँ, कई बार जब पानी कुछ देरी से आता है तो हमें बैठकर पानी का इंतजार करना पड़ता है। प्रश्न, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है? इस पर कितना खर्चा होता है? उत्तर, हाँ, मेरे मोहल्ले में रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, यानी कि दैनिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए
लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। हमारे घर में रोज़ पीने के लिए 40 लीटर पानी खरीदा जाता है। इस पर लगभग 600 रुपये महीने का खर्चा होता है। संकट क्यों? प्रश्न, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है? उत्तर, पाठ में पानी के संकट के लिए प्रमुख कारण नदी, नालों तथा तालाबों को कूड़े कचरे से भरने की बात की गई है। प्रश्न 2, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो। आप बताओ कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो? उत्तर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। हम आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करें, कभी भी नल को खुला ना छोड़ें, कपड़े धोने, बर्तन धोने, साफ सफाई में कम से कम पानी का प्रयोग करें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? उत्तर, हाँ, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की उपलब्धता से ज़्यादा प्रयोग उसकी कमी का कारण बन सकता है। हमें बिजली को सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगा तो जाहिर है संकट पैदा होगा। पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम तुम 4 के समूह में कर सकते हो। उत्तर, पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर समूह बनाकर छात्र स्वयं करें। मैंने यहाँ आपके लिए कुछ बना भी दिए हैं। पानी की समस्या या बचत से संबंधित नारे: पानी है अनमोल, बहाओ इसे ना बेकार, जल ही जीवन है, जल की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, जीवन का आधार जल है तो सुंदर कल है, बूंद बूंद को तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे, जल है जीवन का आधार, जल ही जीवन की आस, इसे बचाने का करो सदा प्रयास, जल को जो बचाएगा समझदार कहलाएगा, जल बचाइए जीवन संवारिए, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ पोस्टर और उसी के साथ स्लोगन भी लगा दिए हैं। पहला देखिए, जल बचाओ जीवन बचाओ। दूसरा, जल को बचाने का करो यतन, जीवन का है अमूल्य रतन। कितना सुंदर है, यहाँ चिड़िया जल पी रही है। जल है तो कल है, जल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जल है जीवन की आस, इसे बचाने का करो हमेशा प्रयास। यहाँ देखिए कितना सुंदर पोस्टर बनाया गया है। जीवन का आधार जल है तो सुंदर कल है। आपके लिए स्लोगन भी हो गए और पोस्टर भी हो गए। विश्व जल दिवस, जब न होगा पीने का नीर तब सब करेंगे विचार गंभीर। तो समय रहते हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ या 2 अलग अर्थ हैं, सोचो। पानी की बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी को बर्बाद करना, वेस्टेज। सबकी बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी की कमी से होने वाली परेशानियां, यानी कि वी विल बी रूइंड। पानी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी उसकी खास जगह है। पानी की से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो, उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग। मुंह में पानी आना, मिठाइयाँ देखते ही अदब के मुंह में पानी आ गया।
पानी पानी होना, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तेजस पानी पानी हो गया। पानी फेरना, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। Super kids, when doubts are clear, no need to fear। तो खोलते हैं ज्ञान की पोटली। अब कुछ मुहावरे हैं जिनका हमने अर्थ बताना है। गई भैंस पानी में, मेहनत व्यर्थ जाना। मेहनत पर पानी फिरना, परिश्रम बेकार या व्यर्थ जाना। अन्न जल का त्याग करना, भोजन पानी ग्रहण ना करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्मसार होना। दाना पानी उठना, किसी दूसरी जगह का संयोग बनना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। दूध का दूध, पानी का पानी, सच और झूठ का ठीक फैसला। घाट घाट का पानी पीना, तरह तरह के अनुभव। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। जल में रहकर मगर से बैर, किसी पानी के मुहावरे थे। यहाँ पर आपके लिए वाटर साइकिल का एक मैंने चित्र भी लगा दिया है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। बाढ़ का क्या अर्थ है? पानी की कमी, पानी का रूप परिवर्तन, पानी की अधिकता, जल चक्र। तो इसका सही उत्तर है पानी की अधिकता। पानी की कमी से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं? बाढ़, तूफान, अकाल, भूकंप। तो सही उत्तर है अकाल। भारत के किस राज्य में बाढ़ की समस्या नहीं आती है? कर्नाटका। इन दी गई समस्याओं में से कौन सी समस्या बाढ़ के कारण उत्पन्न नहीं होती? सूखा। बहुवचन लिखो। युवा युवाओं, चूहिया चूहियाँ, कन्या कन्याएं, टुकड़ी टुकड़ियाँ, कथा कथाएं। 4 तत्सम शब्द संस्कृत वर्ड्स। क्षीर क्षेत्र, जिह्वा अग्नि। 4 तद्भव शब्द। जैसे जैसे हमारी जुबान आसानी की तरफ बढ़ती है तो हम संस्कृत से उनके बिगड़े हुए रूप बना लेते हैं, जिनमें हैं क्षीर की जगह खीर, क्षेत्र की जगह खेत, जिह्वा की जगह जीभ, अग्नि की जगह आग। अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करो। अविलंब, बिना देरी के। अवलंब, सहारा। सर, विजय करना। शर, तीर। उपकार, भला। अपकार, तिरस्कार करना। दीन, गरीब। दिन, भोर, सुबह। नियत, ठीक समय। नियति, प्रारब्ध। चिंता, फिक्र। चिता, अर्थी। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरे करो। भूगोल की किताब में डैश के विषय में बताया जाता है। जल चक्र, वाटर साइकिल। शहरों में दूसरी चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। अकाल और बाढ़ को ठीक तरह से समझने की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हमारी धरती भी मिट्टी की एक गुल्लक है। पानी के संकट का मुख्य कारण उसका अनुचित प्रयोग भी है। जल प्रदूषण विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: आधुनिक समय में मनुष्य विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रहा है। रोज नए उद्योग या कारखानों का निर्माण हो रहा है, जिससे निकलता हुआ दूषित पानी बिना किसी प्रक्रिया के नदियों में मिलाया जाता है। इससे होने वाला जल प्रदूषण मनुष्य पर ही नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी गंभीर असर कर रहा है। मनुष्य त्योहारों के बाद मूर्तियाँ पानी में विसर्जित करता है। कूड़ा कचरा प्लास्टिक की चीज़ें फेंकते हैं, उससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है। हम जानवर, वाहन, कपड़े धोकर नदी का पानी प्रदूषित कर देते हैं। जो पानी जीवन देने वाला है वही पानी प्रदूषण के कारण मृत्यु का कारण बन जाता है।
अतः जल की रक्षा करना, उसका प्रदूषण रोकना हमारी जिम्मेदारी है। जल है तो कल है, यह सभी को याद रखना चाहिए। जल संवर्धन आज की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, जल है तो कल है। लोगों द्वारा कूप नलिका द्वारा जमीन के अंदर का पानी खींचने से भूजल कम हो रहा है। जमीन पर नदियां, तालाबों या कुओं में से जो पानी संचित है उसे हम प्रदूषित कर रहे हैं। अतः दिन ब दिन पानी की समस्या सता रही है। चेन्नई में पानी की कमी के बारे में हम अब जान चुके हैं। सारे जग में ही पानी की समस्या है। तीसरा महायुद्ध पानी के कारण हो सकता है। अतः हम पानी का संचय तथा संवर्धन करें। वर्षा के पानी का बचाव यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। भूजल को सुरक्षित रखने के लिए पानी का खिंचाव टालना चाहिए, जो धरती से हम लोग पानी खींच के नलों में ले लेते हैं। जल प्रदूषण रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है। नदी जोड़ प्रकल्प पर भी गंभीरता से विचार जरूरी है। इस प्रकार अनेक उपायों से हम जल संवर्धन कर सकेंगे। जी हाँ, सुपर किड्स बनेंगे जल संरक्षक। मुंह धोते समय, दांत साफ करते समय या बर्तन धोते समय पानी का नल लगातार खुला नहीं छोड़ेंगे। फव्वारे या टब में बैठकर नहाने से पानी अधिक खर्च होता है, इसलिए बाल्टी में पानी भरकर नहाएंगे। पेंट, कीटनाशक और पारे को नदी या नाले या सीवर में नहीं डालेंगे, इससे जहरीले तत्व पानी में घुल जाते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करके अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। उसे गाड़ी धोने तथा पौधों के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पाइप या नाली से पानी टपक रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएंगे। नदियों के प्रदूषण को रोकने की दिशा में अपना सहयोग करेंगे। यहाँ पर आइए कर लेते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। आकाश के पर्याय हैं नभ, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन, अंबर। आपको जो अच्छे लगे उन्हें कंठस्थ कर लें। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, सलीला, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सिंधुगामिनी, जलमाला, नद, कल्लोलिनी, तरंगिनी। अब अंत में जान लेते हैं क्या है जल चक्र और इसका हमारे लिए क्या उपयोग है। उत्तर, समुद्र का जल सूर्य की गर्मी पाकर वाष्प में बदलकर वायुमंडल में आ जाता है, यानी कि इट गेट्स इवेपोरेटेड। फिर वह ठंडा होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। वहाँ पर जाकर कंडेंसेशन होती है, ठंडा हो जाता है पानी और वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, जिसका कुछ हिस्सा पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है और शेष बहता हुआ नालों, नदियों से होता हुआ समुद्र में वापस पहुंच जाता है। तो धरती अपने अंदर, आपको पहले ही मैंने पिछले प्रश्नों में बता दिया है कि गुल्लक की तरह भर जाती है, अंदर इसके भूजल बन जाता है। इसे ही जल चक्र, वाटर साइकिल कहते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए चित्र बना दिया है कैसे पानी वेपोरेट हो रहा है, ऊपर जाके उसकी क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और वहाँ से ठंडा होकर कंडेंसेशन के बाद वह फिर रेन के रूप में नीचे आ रहा है और धरती उसको अपने अंदर समा रही है और बाकी नदियों, नालों, समुद्रों में जा रहा है। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, where magic never stops and adventure never ends, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate with peck on your face.